हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं मणिबंध रेखाओं के बारे में। मणिबंध रेखाएं यहाँ होती हैं कलाई में, और किसी के एक, किसी के दो, किसी के तीन, लेकिन इनके अंदर बहुत खूबियाँ छिपी होती हैं। आपकी मणिबंध रेखा किस प्रकार की है, एक दो चुनिंदा बातें इन रेखाओं के बारे में आज हम बताएंगे। अपने ज्ञानवर्धन के लिए आप इस सब्जेक्ट को ज़रूर सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं। 8 जनवरी सन 2022, दिन शनिवार, पौष मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। यहाँ ये 3 मणिबंध रेखाएं ऐसे जब हाथ को आप कलाई को करेंगे ना, तो आपको स्पष्ट नजर आएंगी। किसी के 2, किसी की हथेली में 3, और किसी की हथेली में 1, और किसी की हथेली में ना के बराबर। जहाँ ना के बराबर हों वहाँ भविष्य बहुत मेहनत मशक्क़त करके बनाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति की हथेली में उसकी फेट लाइन, जो हम शनि रेखा जिसको कहते हैं, शनि रेखा अच्छी हो तो भविष्य में 4 चांद लगते देर भी नहीं लगते, आसानी से उस व्यक्ति के कार्य हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आपने दीप की आकृति जानते हैं आप कैसी होती है? जैसा बैलून, गुब्बारे की आकृति को आप समझ लीजिए, जैसे दीप की आकृति होती है, ठीक। आइलैंड, ये दीप की आकृति अगर किसी व्यक्ति की मणिबंध रेखा में बनी हो, ऊपर की एक मणिबंध रेखा, उससे चाहे नीचे की हो या उससे नीचे की हो, तीनों रेखाओं में 2 रेखाएं या तीनों में या किसी एक में यदि दीप जैसी आकृति, बैलून, लंबे लंबे बैलून जैसी आकृति आपकी मणिबंध रेखा में बनी है, तो इसका परिणाम क्या होगा? परिश्रम स्वयं करना पड़ेगा, और स्वयं अत्यधिक परिश्रम करने के बाद विजय की भी प्राप्ति होगी। कहने का भाव, कई बार हम जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मन में एक डर रहता है कि हमें अपनी मेहनत का संपूर्ण लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो मैं कहना चाह रहा था। तो अगर ये मणिबंध रेखा कहीं ना कहीं दीपायुक्त हो, दीप से युक्त हो, तो आप सुनिश्चित होकर के अपनी मेहनत करिएगा, आपकी मेहनत का परिणाम शुभता में आपको प्राप्त होगा। अब बहुत लोग कहेंगे कि मेहनत का परिणाम तो सबको मिलता है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन जीवन भर अभाव में जीवन जीते हैं, तंगी में जीवन जीते हैं, तंगहाली में जीवन को जीते हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होता। इसीलिए आपकी रेखाएं वास्तव में व्यक्ति के भविष्य को छिपाए रखती हैं, बशर्ते आपको ये सब्जेक्ट कितने अच्छे से आता है या आपका कितनी दृढ़ता के साथ इस सब्जेक्ट के ऊपर विश्वास है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, ये तो थी दीप जैसी, बैलून जैसी, आइलैंड जैसी आकृति। अब एक आकृति और होती है, यवा आकृति। यव किसको कहते हैं? जौ को। आपने देखा ना, अंगूठे में आँख जैसी आकृति होती है, यवा आकृति होती है। तो ऐसे यदि आपकी किसी भी मणिबंध रेखाओं पर 2 रेखाओं में या एक रेखा में यदि यवा आकृति है, यव जैसी आकृति है, जौ जैसी, जैसे भगवान शिव के नेत्र बंद होते हैं और उनकी सुंदर सी लंबी सी आँख बनती है, इस प्रकार के उसमें आकृतियाँ आपकी मणिबंध रेखाओं में हैं। चाहे वो महिला का हाथ है या पुरुष का हाथ है, लेफ्ट है, राइट है या लेफ्ट है, कोई सा भी आपका हैंड है, यदि ये आकृति है तो आप माने न माने सुख, संपत्ति और सुविधाएं और सफलता दिलाने वाली इसमें ये योग होता है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं धन के रास्ते खुलते हैं, कहीं ना कहीं आपको उपयुक्त सफलताएं समय पर मिल जाती हैं। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा गंभीरता के साथ। हथेली की रेखाओं में यही बारीकी हिसाब होता है कि आपको ये जांचना पड़ेगा कि ये मणिबंध रेखाएं हैं तो मणिबंध रेखाओं में ये दीप की आकृति तो नहीं, दीप में
और यव की आकृति में आपको फ़र्क देखना पड़ेगा। एक चीज़ और सुन लीजिए, लगे हाथ जब सब्जेक्ट आज चल ही रहा है और हम बात कर ही रहे हैं, अगर इन तीनों रेखाओं के बीच में जो आप कलाई को जब ऐसे करेंगे ना, तो आपको मणिबंध रेखाएं नजर आएंगी, किसी के 1 2 3, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा प्रोग्राम के। तो यदि इनके तीनों के बीच में जो हल्का हल्का गैप है, वहाँ पर कोई कोण जैसी आकृति नज़र आ जाए, त्रिकोण की आकृति हो, कोण जैसी कोई एंगल जैसी आकृति बनी हो, तो माने ना माने वृद्धा अवस्था में ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। कहीं ना कहीं विशेष प्रकार के सम्मान से ऐसे व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है। और दूसरी बात, वृद्धा अवस्था में ही ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं से बड़े धन की प्राप्ति होती है। और वृद्धावस्था होती भी ऐसी है, उसमें शारीरिक बल भी चाहिए और धन बल भी चाहिए, क्योंकि जॉब करना, कोई व्यापार करने की शरीर में हिम्मत नहीं रहती है। इसलिए उस अवस्था में जाकर के हमें धन मिले तो बड़ी अच्छी बात है। अब आप बहुत लोग कहेंगे साहब ये तो आप अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। अजीब अजीब नहीं कर रहे हैं, ये पहचान हम बता रहे हैं। बस ये पहचान आपको सही से आनी चाहिए। तो आज हमने ये कुछ पॉइंट बताए, इनको 1-2 बार कार्यक्रम को सुनिए, ध्यान से इन रेखाओं को समझिएगा, इनमें बहुत गहरे राज छिपे होते हैं। एक चीज़ और बताएं, आपके पास यदि कुंडली ना हो, जन्म समय का ब्यौरा ना हो, तो आप किसी मर्मज्ञ को अपना हाथ दिखा करके आपके जीवन में जो तकलीफ़ें हैं उनका सॉल्यूशन, उनका निदान आप वास्तव में पा सकते हैं। आइए, समय हो चला है आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्, एतद्धि रामायणम्। अवश्य बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री राम का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, जीवन है, बहुत सारी चीज़ें हैं और अनंत सब्जेक्ट हैं जीवन में पढ़ने के लिए और जानने के लिए। बस मैं तो आपके ज्ञान वर्धन के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताने का समय समय पर प्रयास करता रहता हूँ और करता रहूँगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।